भारत सरकार ने पेट्रोलियम ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए अपने रणनीतिक रिजर्व भंडार से कच्चा तेल निकालने का फैसला लिया है। भारत पहली बार ऐसा कर रहा है। भारत पेट्रोलियम ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा सकता है कि भारत 3.8 करोड़ बैरल के अपने रणनीतिक रिजर्व भंडार से 50 लाख बैरल करीब 80 करोड़ लीटर कच्चा तेल निकालने जा रहा है। भारत के ठीक पहले अमेरिका ने इसी तरह 5 करोड़ बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार में से निकालने की घोषणा की थी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम भी इसी तरह का कदम उठाने वाले हैं। पेट्रोलियम ईंधन की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए ये देश तेल उत्पादक देशों पर ज्यादा उत्पादन के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका अब तक ओपेक देशों को पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में रणनीतिक भंडार से कच्चा तेल निकालना भारत के लिए कितना कारगर होगा, इसको लेकर भारतीय मीडिया ने अनिश्चितता जताई है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि वे रणनीतिक भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालने की योजना बना रहे हैं। ये देश भर में एक दिन में होने वाले पेट्रोलियम ईंधन की खपत जितना भंडार है। ये भंडार हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी MRPL को मिलेगा, क्योंकि विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर स्थित रणनीतिक रिजर्व भंडार से सीधे भूमिगत पाइपलाइन के जरिए ये रिफाइनरी से जुड़े हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर भारत को अपनी जमीन से तेल निकालने की क्या जरूरत है। तेल की बढ़ती कीमत के बीच हाल ही में अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती की है, जिसकी वजह से भारत को 60,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि पेट्रोलियम ईंधन की कीमत का निर्धारण उचित ढंग से जिम्मेदारी के साथ बाजार की ताकतें करे। मांग की तुलना में तेल उत्पादक देश कम आपूर्ति कर रहे हैं। इसको लेकर भारत ने लगातार चिंता जताई है। इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम तेल की बढ़ती कीमतों से भारत को आयात के लिए कहीं ज्यादा पैसों का भुगतान करना होगा। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इस कारण कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में परेशानी होगी। भारतीय मीडिया में सरकार के इस फैसले को पेट्रोलियम कीमतों पर नियंत्रण के बदले एक सांकेतिक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। इस फैसले से तेल की कीमतों के कम होने की उम्मीद संबंधित अधिकारियों को भी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा गया, हम मामूली मात्रा में कच्चा तेल रिजर्व से निकाल रहे हैं, लेकिन उसका सांकेतिक महत्व बड़ा है। सभी बड़े उपभोक्ता देश ये जाहिर कर रहे हैं कि ओपेक देशों से गुहार लगाने के अलावा भी वे अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कदम उल्टा पड़ सकता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण की लड़ाई शुरू हो सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, विश्लेषकों को उम्मीद है कि जब दिसंबर की शुरुआत में ओपेक देश मासिक समीक्षा बैठक के लिए मिलेंगे तो अपने उपभोक्ताओं की इस चुनौती का जवाब देंगे। ओपेक देशों के अधिकारियों ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि रणनीतिक भंडार से अतिरिक्त आपूर्ति को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने की योजना को रद्द किया जा सकता है। यहाँ एक बार जान लें, ओपेक संगठन क्या है। ये एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ओपेक में अभी कुल 14 देश हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रिपोर्ट्स या खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।